हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और अगर वाईटी पर बहुत सारी गंदगी देख रहे होंगे तो मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हो सकते हैं। तो आज बात करेंगे भाई भाई मतलब जितनी गंदगी जगत भैया ने नहीं फैलाई थी, जितनी गंदगी जगत दीदी ने नहीं फैलाई, उससे कहीं ज़्यादा गंदगी लोगों ने 8-8 घंटे का पैनल चला चला के फैला दिया। हर कोई लाइव आ रहा है, अर्जेंट लाइव, अर्जेंट लाइव, अर्जेंट लाइव। अब तो क्या हो रहा है कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि रिएक्शन दिए जा रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब मैं जगत भैया के साइड हूँ, तो मैं जगत भैया की हर बुराई पर जो है वो पर्दा डाल दूंगी और सिर्फ मैं उनके सपोर्ट में ही बात करूंगी, फिर चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना कर ले। अगर मैं जगत दीदी के सपोर्ट में हूँ, उनके बारे में मैं उनको पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना जो पसंद नापसंद चीज़ है ना वो थोपी जा रही है जनता पर और जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि रिएक्शन चैनल का काम होता है सही को सही, गलत को गलत बताना, ना कि अपना पसंद नापसंद लोगों पर थोपना। तो सरिता जेठू जी का लाइव जो था उसमें एक उन्होंने पॉइंट रखा था कि कब्र में पैर हैं। ये बात बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगी। और ख़ासकर मैं एक रिएक्शन चैनल ही हैं, श्वेता करके, आई थिंक, उनका मैं कल वीडियो देख रही थी, तो वो कंपैरिजन कर रही थी कि बताओ, मैं तो अभी इतने ही साल की हूँ और मुझे ऐसे बोल दिया कब्र में पैर लटके हुए हैं। तो ये अपनी माँ को बोले, बाप को बोले, दादा को बोले, पापा को बोले, इस तरह से जो है वो अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। तो हो सकता है शायद उन्हें ही कहा गया होगा, सरिता जेठू जी द्वारा जो है श्वेता जी को कहा गया होगा। अब श्वेता जी नाराज़ तो इसी तरह थी और नाराज़ होके वो अपने आप को जो है वो जवान बताने की कोशिश कर रही थी। देखो, वैसे मैं ना इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि आप जो है ना किसी के उम्र पर उंगली उठाएं, क्योंकि भाई हर औरत, अगर मैं 40 साल की हूँ तो मुझे भी अगर कोई 40 साल का कहेगा तो बुरा लगेगा, मुझे अगर वो 30 का कहेगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जेठू जी यहाँ पर तो भाई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब महिलाओं से, आपको पता है ना कि महिलाओं से उनकी उम्र और पुरुषों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती, और आपने तो यहाँ पर बूढ़ी बूढ़ी कब्र पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो ये वाले अल्फाज जो हैं वो आपको वापस ले लेने चाहिए। वो बूढ़ी नहीं है, वो अभी हैं, जवान हैं, मतलब उनकी अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई है। हालांकि चेहरे पे थोड़ा सा जो है झुर्रियाँ वक्त के साथ आ जाती हैं और आनी भी चाहिए, मैं इसको गलत भी नहीं मानती हूँ, लेकिन ठीक है चलो। अब दूसरी चीज़ जो है वो लोग बोल रहे हैं, सरिता की उम्र के बारे में भी बात कर रहे थे, तो ठीक है, मोटे लोगों की उम्र थोड़ी ज़्यादा हमेशा दिखती है और पतले लोगों की उम्र जो है वो छुप जाती है, या कह लीजिए कि छुपा ली जाती है। तो अब कल से बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम सरिता के बारे में कहा जा रहा है कि भाई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है, यानी कि उन्होंने 40 की उम्र में अगर एक वेस्टर्न ड्रेस पहन ली रेड कलर की, तो अब वो बूढ़ी भी हो गई, घोड़ी भी हो गई और लाल लगाम भी हो गई। यानी कि मतलब उनको सब कुछ जो है वो रिएक्शन चैनल वालों ने कह दिया। देखो, ऑडियंस कुछ नहीं कहती, ऑडियंस सिर्फ लोगों को सुनती है, लोगों के एक्ट देखती है। ये जो बूढ़ी घोड़ी कब्र, ये सारी जो चीज़ें कही जाती है ना, ये या तो क्रिएटर कहते हैं या फिर रिएक्शन चैनल के द्वारा आता है। यहाँ पर भी बात ख़त्म कर देते हैं कि चलो ठीक है, अब बात को घसीटते रहेंगे तो बात का कोई अंत नहीं होगा। अब एक बार फिर से दो खेमे बन गए हैं रिएक्शन चैनल वालों का। एक तो समझ में नहीं आता मुझे कि मतलब दो खेमे क्यों बना लेते हैं। आप सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं बोल सकते। आप चीज़ों को पर्सनल क्यों ले जाते हैं। अगर आप चीज़ों को पर्सनली अपने ऊपर ले जाएंगे तो फिर तो मुद्दा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। वो हंसा तो मेरे ऊपर हंसा, वो रोया तो मेरी वजह से रोया, यही पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा और आपका जो है ना मतलब इमेज तो डाउन होगी। और उसके बाद जो है लोगों ने एक वक्त के बाद देखना बंद कर देना है। तो अब दो और पक्ष हैं। एक तो पोल खोल के नाम से जो एक चैनल है, मैं हमेशा उसकी बात करती हूँ कि वो बहुत लंबा लंबा जो है पैनल बिठाते हैं। खुला मंच है, जो भी आए जिसकी अपनी भड़ास है वो निकाल ले, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं
वहाँ पे जो एक बिंदु जी बैठती हैं और एक अमृता जी जो बैठती हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। बहुत सारे पैनल मैंने उनके जो हैं देखे हैं, तो वो लोग जो हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर उस पैनल पर कोई भी एक शख्स इन 4-5 लोगों से अगेंस्ट उनका नज़रिया होता है, अलग होता है नज़रिया, तो उसको ना तो बोलने का जो है वक्त दिया जाता है, और उस पर सारे 4-5-6 लोग जो और होते हैं, जो एक ग्रुप में होते हैं, वो पूरी तरह से दबा देते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उसको पूरी तरह से जो है साइडलाइन कर दिया जाता है। और आप कमेंट सेक्शन में भी जाएंगे तो जो सब्सक्राइबर्स मोड है उन्होंने ऑन कर रखा है, यानी सिर्फ सब्सक्राइबर जो हैं वही मैसेज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जिन लोगों के दिल के करीब होगा पोल खोल, जो उनके सपोर्टर होंगे, वही जो है मैसेज कर पाएंगे। तो ऐसे में उनकी यूनिटी वहाँ पर बनी रहती है। कमेंट सेक्शन में जो है वो लोगों के नाम ले लेके जिंदाबाद लिखा जाता है। तो मतलब ठीक है, ये भी अपना अपना नज़रिया है लोगों का। और मुझे तो लगता है कि भाई इन लोगों को ना पॉलिटिक्स में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति बहुत अच्छा कर लेते हैं और घंटों घंटों कर सकते हैं। मतलब अच्छी खासी डिबेट करने की इनको अभी से आदत हो गई है। तो अगर ये नगर निकाय चुनाव, ये सब चुनाव लड़े ना छोटे मोटे, तो जीत भी जाएंगी, मेजॉरिटी इनको मिल चुकी है। कम से कम वाईटी पर तो यही लगता है। आसपास ये कितना हमदर्द बनते हैं, कितनी हेल्प करते हैं, ये नहीं बता सकते हम, लेकिन वाईटी पर तो ऐसा दर्शाया जाता है कि भाई ये सच्चाई के साथ है, सच्चाई के साथ है। जबकि ये किसी एक बंदे को हमेशा टारगेट करते हैं। इनका पैटर्न नोटिस करिएगा, ये हमेशा किसी एक शख्स को टारगेट करेंगे और उसके बाद जो है दिन रात सुबह शाम ये सिर्फ गालियां देते रहते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ से नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स पर बात करके मुद्दे को ख़त्म नहीं करते हैं। ये 5-5, 6-6, 8-8 घंटे जो है लाइव आते हैं। तो मैंने यहाँ पे बात पोल खोल जी की है। मुझे पता है कि बहुत सारी गालियाँ वहाँ से पड़ने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अंधभक्त मत बनिए। आप सबका अपना अपना दिमाग है, अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल आपने कब करना है, क्यों अपने अपने दिमाग को गिरवी रखा हुआ है। अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और दूसरी चीज़, अब जो है हल्का जी को आप सब जानते हैं, और साथ ही साथ पूनम टॉक को भी आप सब जानते हैं। मैं यहाँ पे हल्का नहीं बोलूँगी, मैं उनको अलका ही बोलूँगी, अलका जी ही बोलूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का नाम चेंज नहीं करने वाली हूँ। तो अलका जी को भी आप सब जानते हैं, और साथ ही साथ पूनम टॉक को भी जानते हैं। दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, ये भी आप सबको पता है। अब आप सबको ये भी पता है कि अलका जी का सरिता जेठू के साथ लड़ाई हुई थी, है ना, सबको पता है। बड़ा विवाद लंबा चौड़ा चला था। अब अलका जो है वो अगेंस्ट हैं सरिता जेठू के, और जो पूनम टॉक है वो सरिता जेठू को सपोर्ट कर रही हैं। तो चलो ठीक है, दोनों का रिएक्शन है। दोनों चाहे बेस्ट फ्रेंड हैं, चाहे जो मर्जी हैं, दोनों अपनी आज़ादी है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना नज़रिया है। शुरू से मैं यही बात कहती आई हूँ कि दोनों जो हैं इसी तरह जो है एक दूसरे का सपोर्ट ना करते हुए अपने नज़रिया अगर जनता के सामने रखें तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो ये चल रहा है। साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी वाला मैंने आपको बता ही दिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि प्रियंका चतुर्वेदी और डीवा मंत्रा का एक नया विवाद शुरू हो गया है। भाई मतलब मैं जहाँ भी आजकल नज़र दौड़ा रही हूँ, रिएक्शन चैनल वाले आपस में लड़ रहे हैं। अगर पोल खोल जी को हटा दिया जाए, क्योंकि पोल खोल जी जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो है आप भी अपनी बात रख सकते हैं। आप अगर सहमत हैं, नहीं सहमत है तो रख सकते हैं। तो इसको मैं हटा देती हूँ। लेकिन और बाकी रिएक्शन चैनल वालों को क्या हो गया है, क्यों पगला रहे हैं भाई? मतलब क्यों सपोर्टर क्यों बनना किसी का, किस लिए बनना? अगर सरिता जेठू ने गलत बोला है तो गलत बोलो उसको, अगर सरिता जेठू ने सही बोला है तो सही बोलो उसको। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नज़रिया, ये पर्सनल मेरा नज़रिया है कि उन्होंने जो रेड ड्रेस पहनी थी उस रेड ड्रेस से मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई। वो इन्फ्लुएंसर है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर है, उसको आप सबने सेलिब्रिटी बनाया है। इन्फ्लुएंसर अलग है, सेलिब्रिटी अलग है। आपने उस इन्फ्लुएंसर को सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया है।
अब आप सबके फैंस की नज़र में वो ऐश्वर्या राय बच्चन है। अब आप सब ट्रीट ऐसे करते हो कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन है। आप सबके हिसाब से वो जो है सिर्फ वही ड्रेस पहने जो आप सब चाहते हो, देखना चाहते हो जिस ड्रेस में। ऐसा थोड़ा ना होता है। वो डेली ब्लॉग दिखाती हैं, आप तुम समझो ना, चीज़ों को समझो। वो डेली ब्लॉगिंग करती है, डेली ब्लॉग दिखाती है, घर में खाना खाने से लेकर, बैठने से लेकर, हंसी मजाक से लेकर सारी चीज़ें वो दिखाती है, आपके साथ शेयर करती है। और रोज़मर्रा की जब आप चीज़ें दिखा रहे होते हो ना, तो फिर उसके बाद ये आपने क्या पहन रखा है, क्या नहीं पहन रखा, उस ड्रेस पे हर्ट बना हुआ है, उस ड्रेस पे कुछ और बना हुआ है, ये चीज़ें भी तो आपको नज़र आएंगी ना। क्रॉक्स पहन रखा है तो क्रॉक्स के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई ठीक है, एक बच्चे की माँ है, वज़न सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग क्रॉक्स को लेकर बोल रहे थे, तो भाई जिनका वज़न ज़्यादा होता है ना, समझने की कोशिश करिएगा, जिनका वज़न ज़्यादा होता है वो फ्लैट हील भी नहीं पहन पाते, वो जो है और दूसरी चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं होते। मैं जूती पहनने में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, लेकिन मैं दूसरे और फ्लैट जो चप्पलें होती है ना, उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर का अंग जो है वो चीज़ पहन के खुश नहीं है, तो मैं तो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से पहनूंगी। मुझे क्रॉक्स पसंद है तो ठीक है, मैं क्रॉक्स पहनती हूँ। अब इस पर भी लोगों को बड़ी आपत्ति हुई, भाई क्रॉक्स पहनते, मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग तो मतलब ऐश्वर्या राय ने कभी क्रॉक्स पहन लिया और इन्होंने देख लिया गलती से, भाई ये भूकंप ला देंगे, भूचाल ला देंगे, धरती हिला देंगे कि वो तो ऐश्वर्या राय बच्चन है, उसने क्रॉक्स क्यों पहन लिया। ये मतलब क्या कोई इन्फ्लुएंसर है तो वो आपके पप्पा की जागीर हो गई है क्या। ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ों को लेकर जो है लोग बातें बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एक जगत दीदी के सपोर्टर है, एक जगत दीदी को गालियां भर भर के दे रही है। मतलब बेमतलब, जगत दीदी कुछ करे ना करे, सही करे गलत करे, पर गाली देनी है। एक जगत भैया के अगेंस्ट है तो जगत भैया चाहे स्कूल, मतलब जगत भैया ने स्कूल खोला, सोचो इनोग्रेशन हुआ, उसमें 100 बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पे कोई भी जो भी रिएक्शन चैनल वाली बैठी हैं, 2 बच्चों की शिक्षा भी फ्री नहीं दे सकते। बस आके बातें करनी बड़ी आसान होती है। उसने चाहे जितने मर्जी गंदे काम किए हो, जिस मर्जी की बेइज्जती की हो उसने, लेकिन वो बंदा 100 बच्चों की फ्री शिक्षा दे रहा है। तो आप उसकी इस बात को तो अप्रिशिएट कर सकते हैं ना कि चलो ठीक है, उसने जो गंदा किया उसके लिए गाली दी आपने, भर भर के दी, वो डिजर्व करता था। आपने बड़े पैनल लगाए, आपने बड़ा बोला, सबने लाइव किया, सबने उसके नाम पे जो है बहुत कमाई की, बहुत ज़्यादा जो है सबका चैनल ग्रो हुआ, सबकी ऑडियंस बनी। लेकिन अब जब वो अच्छा काम कर रहा है तो अच्छे काम को भी अप्रिशिएट करो भाई। बोलो ना, अब 4 घंटे पैनल क्यों नहीं लगा रहे, अब बोलो ना 100 घंटे 100 बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहा है, दिव्यांग बच्चों के लिए उसने फ्री शिक्षा कर दी अपने स्कूल में, क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे। क्योंकि अप्रिसिएशन में लोग नहीं जुटेंगे, लोग यहाँ पे सिर्फ गालियां सुनना चाहते हैं। आजकल लोगों को जितना नेगेटिविटी, जितनी गाली देनी है दो, खुल्लम खुल्ला गाली दो, लोग आएंगे अपनी भड़ास निकाल के चले जाएंगे। ये शिक्षा वाला मैटर भूल गए। मनीषा जब बुरा काम करती है, मतलब जब रोती है, ड्रामा करती है, तो ठीक है आप सब बोलते हो, मैं भी बोलती हूँ। जब मुझे फील होता है कि यार ये बहुत ड्रामा कर रही है तो मैं बोलती हूँ, लेकिन जब वो अच्छा काम करते तो उसको भी अप्रिशिएट करो ना, क्यों नहीं करते, करो। और सबसे बड़ी बात है यार, इन्फ्लुएंसर है, किसी की जागीर कोई नहीं हो गया, खरीद नहीं लिया आपने उसको आप नहीं देखोगे, कोई दूसरा देखेगा। भाई उसके 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन जो सब्सक्राइबर है ना, वो उसी के हैं, उसी की मेहनत के बदौलत बने हैं। 5 साल की मेहनत लगी है तब बने हैं, दिन रात मेहनत की है तब बने हैं। मैंने मनीषा को देखा है, मनीषा देखो, मनीषा मेरे को लगता है कि वो शातिर है, मेरा नज़रिया है, मेरे को उसकी कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं लगती, ये मेरा नज़रिया है। बहुत सारे लोगों का नज़रिया है कि बहुत मासूम है, भोली है, तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि ठीक है आपका नज़रिया है, जहाँ से मैं देख पा रही हूँ वहाँ से आप नहीं देख पा रहे, जहाँ से आप देख पा रहे वहाँ से मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो मैं एक दूसरे पर, किसी पर अपना नज़रिया नहीं थोपना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ भाई मुझे अच्छी नहीं लगती तो तुम्हें अच्छी कैसे लग गई, मुझे वो अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें अच्छा कैसे लग गया, ये चीज़ें चल रही हैं। अपने घर की बेटी को
जो बातें कर रहे हैं ना, जो सरिता की लाल ड्रेस को लेकर बातें कर रहे हैं, मैं आपको लिख के दे देती हूँ। वो अपनी बेटी को ये नहीं कह सकते कि तू ये ड्रेस ना पहन, ये पहन। अगर उनकी बेटी जिद पर अड़ गई कि मुझे ये ड्रेस पहनना है, तो वो पहना नहीं सकते अपने हिसाब की ड्रेस। अपने बच्चों को कंट्रोल आज की डेट में लोग ना नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते। बच्चे आजकल जो है वो अपनी हिसाब से चलते हैं। जब आप अपनी औलाद पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप दूसरे इन्फ्लुएंसर के पीछे पड़ गए भाई। बच्चा घर में बात नहीं सुन रहा, बच्चे ने मैगी खानी है, आपने चपाती खिलानी है। आपकी इतनी भी नहीं चल सकती कि आप चपाती खिला सको उसे, और आप दूसरों को जी उसके कपड़े को लेकर कमेंट कर रहे हो। मतलब वो वाइटी पर है तो अब आपकी जागीर है, अब आप उसके ड्रेस को लेकर घंटों घंटों डिस्कशन करोगे कि भाई उसका ड्रेस अच्छा नहीं था, वो हमारे हिसाब से क्यों नहीं पहनती, और आपके हिसाब से वो क्या पहन लेती। और आप में से 10 लोग उस जो आपके हिसाब से वो ड्रेस पहनती, 10 लोग उस ड्रेस के अगेंस्ट हो जाते, नहीं नहीं ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर क्या करती वो? मतलब रिएक्शन चैनल वाले सपोर्टर बन गए भाई। मेरे को देख देख के मेरा खून उबलता जा रहा है कि कर क्या रहे हो आप सब। आप सब क्या कर रहे हो? पंचायत कर रहे हो, गली मोहल्ले की पंचायत वाईटी पर लेकर आ गए हो। और करो, मुद्दे की बात करो। जब जगत भैया बोल रहा था, जब जगत भैया गाली दे रहा था, औरतों की इज्जत उतार रहा था, मैंने भी खूब वीडियो बनाई, खूब बातें की, मैंने उसकी इंसल्ट की, उसके गलत को गलत बोला, सही को सही बोला। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब बस बोलना है हमें, क्योंकि हमें रोज बोलने के लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए, तो हम उसके अच्छे को भी गंदा बना देंगे लोगों के सामने। इतना मत करो। समाज सुधारक हो तो समाज में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, आप सब जाके वहां पे भी समाज सुधारक वाला काम कर सकते हो। आपको सच में एप्रिसिएशन मिलेगी, लोगों की दुआएं वहां से मिलेंगी। लेकिन अभी जो हो रहा है वो बहुत अति हो रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि आप सब जरूर करेंगे और मेरी बात को पॉजिटिव लेंगे। मेरी बात को नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट में आएंगे गाली देने के लिए मुझको कि तुम्हें बड़ा पड़ा है, तुम बड़ा बोल रही हो। मुझे पता है, और वो आप ही के गुर्गे होंगे, आपके गुर्गे ही होंगे। वो जो अंधभक्त होते हैं ना, वो ही होंगे। लेकिन प्लीज चीजों को पॉजिटिव लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सबका नाम बकायदा लेके बात किया है, क्योंकि मैं किसी को कोई नाम नहीं दूंगी, मैं सबका नाम लेके बात करूंगी। मेरे को किसी को कोई गलत नाम नहीं देना। सबके माँ बाप ने उनका नाम एक दिया है, उसी नाम से मैं सबको पुकारूंगी। और यहाँ पर मैं किसी को पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि रिएक्शन दो, सपोर्टर मत बनो।